Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We are going to continue chapter number 8, lecture number 2. आगे चलते हैं, हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी अबाउट हम लोगों ने उसकी प्रिपरेशंस पढ़ी हैं कि किस तरह से अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है. अब हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और इसके कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हुए अल्काइल हैलाइड को यूज़ करते हुए हम किस तरह से और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं. ठीक है, तो अब जो है वो हम चल रहे हैं रिएक्शंस की तरफ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ. तो सबसे पहले आ जाइए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं. क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन, ब्रोमोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर. इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये कहती हैं कि जितने भी आपके पास अल्काइल हैलाइड्स हैं, कौन कौन से अल्काइल हैलाइड? क्लोरोमीथेन, क्लोरोईथेन एंड ब्रोमोईथेन, मीथेन और फ्लोरोमीथेन, ये तमाम के तमाम क्या हैं आप लोगों के पास? गैसेस हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर. ओनली अल्काइल हैलाइड्स अप टू C18 आर कलरलेस लिक्विड्स. और वो अल्काइल हैलाइड्स जिनके कार्बन में कितने 18 कार्बन हों, 18 कार्बन से ऊपर वाले जितने भी होंगे अल्काइल हैलाइड्स, वो आपके पास क्या हो जाएंगे? कलरलेस लिक्विड्स हो जाएंगे. एंड दोज बियॉन्ड C18 आर कलरलेस सॉलिड्स. और जो C18 से पीछे हैं वो तमाम क्या हैं आपके पास? कलरलेस सॉलिड्स हैं. ठीक है, आ जाइए. अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. जो भी अल्काइल हैलाइड्स हैं, क्लोरोईथेन, क्लोरोमीथेन, जो भी हैं आप लोगों के पास, वो सारे के सारे क्या हैं? इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर. बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. क्योंकि ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते वाटर के साथ, इसलिए ये क्या हैं? इनसॉल्युबल हैं वाटर के अंदर. अल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. अल्काइल हैलाइड्स जो है वो आपके पास किसके अंदर? सॉल्वेंट. कौन से सॉल्वेंट्स में जो है वो सॉल्युबल होंगे? वो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, जैसे कि ईथर, बेंजीन, इथेनॉल. इन तमाम के अंदर क्या है? ये आपके पास सॉल्युबल हो जाएंगे. अल्काइल हैलाइड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट. इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्काइल हैलाइड्स का, अगर अल्केन के मुकाबले देखा जाए तो अल्काइल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है. क्योंकि इनमें कौन सा ग्रुप मौजूद है? हेलोजन ग्रुप मौजूद है. हेलोजन की वजह से क्या है? इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है अल्केन्स के मुकाबले में. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या. सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके रिएक्शंस की तरफ जाएंगे. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों के पास है. अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल. जब अल्काइल हैलाइड किससे रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम के मेटल के साथ रिएक्ट करेगा. इन एनहाइड्रस ईथर. एनहाइड्रस क्या है? ड्राई ईथर है, उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, सिर्फ ईथर है. एनहाइड्रस ईथर मौजूद होगा टू गिव अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. ठीक है, तो क्या होगा? सिर्फ अल्काइल हैलाइड किससे रिएक्ट कर रहा है? मैग्नीशियम मेटल के साथ. अल्काइल हैलाइड आ गया RX, यानी कि अल्काइल, और X हो गया आपके पास हैलाइड. इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? मैग्नीशियम मेटल के साथ हो रहा है. और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है. तो आपके पास क्या बन जाएगा? RMgX, यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके पास आ गई. CH3 आप लोगों के पास क्या है? अल्काइल ग्रुप है. I क्या है आपके पास? आयोडाइड ग्रुप, यानी हैलाइड ग्रुप हो गया. मिथाइल आयोडाइड जब किसी भी मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी Mg के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा है, तो आपके पास किसकी प्रेजेंस में काम कर रहा है? ईथर की प्रेजेंस में. तो आपके पास क्या बना रहा है? MgX, यानी कि RMgX, CH3MgI. ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड. फॉर्मेशन ऑफ द अल्केन फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. हम अब जो है फॉर्मेशन करने जा रहे हैं अल्केन्स की. किसके थ्रू? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू. 5 मेथड्स के थ्रू जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 5 मेंबर्स को यूज़ करते हुए आप क्या करोगे? अल्केन प्रिपेयर करोगे. अब हम वो दिखाते हैं आपको किस तरह से प्रिपेयर होंगे. फॉर्मेशन ऑफ द अल्केन फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अल्केन. जब हम ग्रिग्नार्ड की हाइड्रोलिसिस करवा देंगे. हाइड्रोलिसिस क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. जब हम क्या काम करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे, लाइक RMgX की हाइड्रोलिसिस, यानी HOH मौजूद. वाटर है, वाटर को 2 हिस्सों में हमने ब्रेक करके लिखा हुआ है H और OH. ठीक है, एक पार्शियली पॉजिटिव एंड है और दूसरा आप लोगों के पास क्या है? पार्शियली नेगेटिव एंड है. तो अब ये क्या काम करेगा? R क्या काम करेगा? R किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? R आप लोगों के पास, अच्छा, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव देख लेते हैं. देखो, मैग्नीशियम आपके पास सबसे पहले हैलाइड देख लेते हैं. ठीक है, हैलाइड आप लोगों के पास क्या होता है? पार्शियली नेगेटिव होता है. ये बात आप सबको पता है. ठीक है, मैग्नीशियम आपके पास क्या है?
सॉरी हैलाइड ग्रुप आप लोगों के पास क्या है, पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। पार्शियली नेगेटिव के साथ कौन सी चीज अटैच होगी, जो क्या होगी आप लोगों के पास, पार्शियली पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमेशा बॉन्ड किनके दरमियान फॉर्म होता है, दो ओपोजिट चार्जेस के दरमियान, ठीक है। तो हैलाइड आप लोगों के पास क्या है, नेगेटिव है, तो वो किसके साथ बॉन्ड कर रहा है, पॉजिटिव के साथ, यानी पार्शियली पॉजिटिव के साथ। पार्शियली पॉजिटिव कौन सा हो गया, मैग्नीशियम मेटल हो गया, ठीक है। जब मैग्नीशियम मेटल पार्शियली पॉजिटिव है तो वो कौन से वाले ग्रुप के साथ अटैच होगा, नेगेटिव के साथ, ठीक है। यानी बीच में आपके पास कौन मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है, जो कि क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है, सही। और उसके इर्द गिर्द जो दो मौजूद है ग्रुप्स, एक हो गया हैलाइड ग्रुप और दूसरा हो गया अल्काइल ग्रुप, ये क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। तो जब R आपके पास पार्शियली नेगेटिव है, ये क्या करेगा, कौन से ग्रुप के साथ रिएक्शन कर लेगा, वाटर के पार्शियल पॉजिटिव ग्रुप के साथ। मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ, आप लोग इस पे देख लें। देखें आपके पास ये हो गया पार्शियली, सॉरी ये आपके पास है पार्शियली नेगेटिव, ये हो गया अल्काइल ग्रुप आपके पास क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव। मैग्नीशियम ग्रुप आपके पास हो गया पार्शियली पॉजिटिव, और हैलाइड ग्रुप आपके पास क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। ये आप लोगों के पास इस तरह से ग्रुप्स बन गए, सही। अच्छा अब देख लें हाइड्रोजन क्या होगा स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास OH ग्रुप क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव होता है, ये हो गया पार्शियली नेगेटिव। और वाटर क्या जो हाइड्रोजन होगा वो आपके पास क्या हो गया, पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हमने इनको चार्जेस यानी कि आयंस शो कर दिए कि कौन पार्शियली नेगेटिव है, कौन पार्शियली पॉजिटिव है। अब देखो हमेशा नेगेटिव एंड क्या करता है, नेगेटिव एंड किसके साथ जाके अटैच होता है, पॉजिटिव के साथ। तो ये R माइनस R जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, H के साथ, ठीक है। RH ये हो गया RH कंबाइन होकर R यानी कि हो गया आपके पास CH3 ग्रुप, ठीक है। R आप लोग के पास क्या है, CH3 ग्रुप, और R के साथ क्या कनेक्ट हो गया, एक H कनेक्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन गया, CH4 यानी कि अल्केन, सही। मीथेन बन गया, मीथेन क्या है, अल्केन फैमिली का पहला मेंबर। तो हम अल्केन बना रहे थे, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करवा दी, वाटर के मतलब मौजूदगी में हमने उसकी ब्रेक डाउन वाटर की करवाकर इसके साथ रिएक्शन करवा दिया, तो हमारे पास क्या चीज़ बनना शुरू हो गई, हमारे पास अल्केन्स बनना शुरू हो गए। और रेस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे पास क्या क्या बच रही हैं, एक हमारे पास ये पार्शियली नेगेटिव एंड OH बच रहा है, ये वाला OH बच रहा है। दूसरा हमारे पास क्या बच रहा है, हैलाइड और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के पास क्या आके लग जाएगा, नेगेटिव ग्रुप हैलाइड आके लग जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज है स्टूडेंट्स, पार्शियली पॉजिटिव। तो इसके साथ क्या चीज आके लगेगी, नेगेटिव चीज, हैलाइड आपके पास नेगेटिव है, और जो OH आके लगेगा वो भी क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है और रिएक्शन को प्रोसीड करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोलाइसिस पे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अल्कोहल रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स अल्केन। जब भी अल्कोहल रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो भी क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा। अब अल्कोहल देख लो, अल्कोहल क्या होता है आप लोगों के पास, ROH, ऐसा ही है, R कोई भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कोई भी अल्कोहल ग्रुप, सही। अच्छा RMGX आप लोगों के पास क्या था, अल्काइल हैलाइड, ठीक। तो अब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, अल्कोहल के साथ करा रहे हो। देखो वही वाली सिचुएशन रिपीट करेंगे, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस देंगे। मैग्नीशियम के ऊपर हमेशा याद रखना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हैलाइड उसके बराबर में क्या है, पार्शियली नेगेटिव है। हैलाइड पार्शियल नेगेटिव है तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ रहा है, पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है। अब जब मैग्नीशियम इस तरफ से भी नेगेटिव से अटैच है तो यहाँ से भी क्या होना चाहिए, उसको नेगेटिव से अटैच होना चाहिए, जब भी वो क्या होगी, उनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो आपके पास ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है, जी R ग्रुप है, ठीक है, ये पार्शियली नेगेटिव होगा। ये आप लोग के पास क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है। अल्काइल जो ग्रुप है आपके पास पार्शियली नेगेटिव है। और अब ये वाला आप मुझे खुद बता दीजिए कि ये नेगेटिव OH के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पार्शियली नेगेटिव का चार्ज आता है, ठीक है। और जो R ग्रुप है आप लोग के पास उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अब ये क्या करेंगे, दोनों एक R ये वाला और ये वाला R मिलकर क्या बना लेंगे, आप लोग के पास अल्केन बना लेंगे। जैसे R अगर मैं यहाँ CH3 लेती हूँ, सबसे जूनियर अल्काइल ग्रुप लेती हूँ, तो वो रिएक्ट करके R ग्रुप के साथ, यानी कि R मैंने क्या बना दिया, एक और CH3 ले लिया। अब आप मुझे खुद बता दीजिए ये क्या बन गया आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास इथेन बन गया। 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो ये आपके पास क्या चीज बन जाएगी,
अल्केन बन जाएगा यानी कि इथेन। ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग मैग्नीशियम बचा, मैग्नीशियम के साथ OR जो है वो लग जाएगा O। ठीक है, आगे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर आपके पास मिलेगा OH। ओके, और अब आपके पास क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में हैलाइड ग्रुप आके लग जाएगा। ये आप लोगों का रिएक्शन हो गया अल्कोहल के साथ। अल्काइल ग्रुप्स यहाँ लिखे हुए कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो CH3 हो, चाहे वो C2H5 हो, चाहे वो C3H7 हो। ठीक है, और हैलाइड ग्रुप्स आप लोग के पास क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, EDC। फॉर्मेशन ऑफ द अल्केन फ्रॉम गिरनार्ड रिएजेंट। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, अल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने 5 प्रिपरेशन अल्केन की पढ़नी है कि हम अल्केन को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अमोनिया रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव अल्केन। अब क्या कर रहे हैं, हम रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया का। अमोनिया क्या होती है आप लोग के पास, NH3। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करके खोल कर लिख लूं तो कोई इशू नहीं होगा। NH2 है और आपके पास क्या बच रहा है, H बच रहा है। ठीक है, खोल के लिख लिया हमने। NH3 होता है सही, तो हमने क्या काम किया, इसको खोल के लिख दिया NH2। सही, अब क्या काम होगा, वही पार्शियली पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस दोगे। R जो है वो पार्शियल पॉजिटिव एन के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया पार्शियली नेगेटिव, ये हो गया आप लोगों के पास पार्शियली पॉजिटिव H। सही, और जब मिलेंगे तो क्या, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, आपके पास अल्केन ग्रुप बना लेंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग आपके पास क्या बच रही है, मैग्नीशियम हैलाइड NH2। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पे। अमाइन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स अल्केन। अब अमाइन का रिएक्शन करवाया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ताकि वो क्या दे सके, अल्केन दे सके। अमाइन क्या होता है स्टूडेंट्स, अमाइन अमोनिया के अंदर अगर हम एक H को रिमूव कर कर अल्काइल ग्रुप ऐड कर दें अमोनिया के अंदर, यानी NH3 होता है। ठीक है, अगर हम उसमें से एक H को रिमूव कर दें, NH2 के साथ अगर हम कोई अल्काइल ग्रुप ऐड कर दें, CH3NH2, C2H5NH2, तो ये आप लोग के पास क्या बन जाते हैं, अमाइन ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, अमाइन ग्रुप्स देख लो, RNH2 यानी कि इसका हाइड्रोजन रिमूव कर कर क्या बना दिया, इसको R लगा दिया इसकी जगह। ठीक है, यही काम करेगा, वही R जाके मिल जाएंगे, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव R जाके मिल जाएंगे, क्योंकि अमाइन आपके पास जो नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स, वो अल्कार्बन के मुकाबले, R क्या है आप लोगों के पास, CH3। ठीक है, R आप लोगों के पास क्या है, CH3 ले लो, C2H5 ले लो, लेकिन कार्बन का मेंबर है ना, तो कार्बन का आप देखो, कार्बन और हाइड्रोजन जो भी मौजूद है इसके अंदर, क्या उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है, नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस के ऊपर इनके ऊपर चार्जेस अपीयर होते हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, इसीलिए हमने इसे क्या चार्ज दिया, पार्शियली नेगेटिव का चार्ज दिया। ठीक है, अब आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर जब पार्शियली नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इसके साथ वाला जो R ग्रुप लगा हुआ है वो क्या होना चाहिए, वो पार्शियली पॉजिटिव होना चाहिए। हो गया ये पार्शियली पॉजिटिव। ये वाला R तो आपको पता है क्या होना चाहिए, ये वाला R आपको पता है कि ये पार्शियली नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ये वाला R आपके पास क्या है, पार्शियली नेगेटिव है, क्योंकि इसके बराबर में कौन सा ग्रुप मौजूद है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप मौजूद है, मैग्नीशियम। सही, सेकेंड ए का मेंबर है, आप लोगों को ये बातें पता है कि सेकेंड ए के मेंबर और फर्स्ट ए के मेंबर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, हैलाइड ग्रुप्स जितने भी हैं वो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होते हैं। तो हमने इस बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस दिए। ठीक है, तो अब जो है क्या हो रहा है, आपके पास यही पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव R मिल जाएंगे और R यानी कि लास्ट रिएक्शन की तरह क्या बना लेंगे, वो आपके पास CH3 मिलकर इस तरह से बना लेंगे, रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, यानी कि CH3 क्या बन जाएगा आपके पास, इथेन ग्रुप बन जाएगा, यानी अल्केन सीरीज का दूसरा मेंबर। उसके बाद आपके पास क्या चीज बच रही है, मैग्नीशियम बच रहा है, मैग्नीशियम के साथ अमाइन ग्रुप बच रहा है और हैलाइड ग्रुप बच रहा है। ठीक है, ये आपके पास हो गए ग्रिग्नार्ड रीजन के रिएक्शन। एक लास्ट रिएक्शन अभी भी इसका रह गया है, वो कौन सा है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव अल्केन। कौन सा रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, वो आपके पास होगा कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, आप लोग अल्काइल हैलाइड्स के साथ, तब भी देख लीजिए क्या काम होगा, MgX2 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, MgX2 और क्या चीज मिलेगी आपको,
अल्केन मिल जाएगा, CH3-CH3, तो आपके पास C2H6 बन जाएगा, यानी अल्केन सीरीज का दूसरा मेंबर इथेन, ठीक है। और आपके पास क्या मिल जाएगा, MgX2। तो ये आपके पास जो भी होगा वो तमाम आपके पास क्या है कि आपने क्या प्रिपेयर किया, अल्केन प्रिपेयर किए, किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए। अब आप जो है क्या कर रहे हो, अल्कोहल को यूज कर रहे हो एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी अल्कोहल बना रहे हो किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। उनकी प्रिपरेशंस देख लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स, अब पहले प्राइमरी अल्कोहल, 3 तरह के अल्कोहल्स होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। उन तीनों अल्कोहल की प्रिपरेशंस के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस होगी, सही है, लिटिल बिट चेंजेस हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अब देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, अल्डिहाइडिक फैमिली का पहला मेंबर है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। कि उसमें क्या होता है, सिर्फ एक कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है और दोनों तरफ क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये आपके पास क्या मौजूद है स्टूडेंट्स, ये आपके पास है कार्बोनाइल ग्रुप और दोनों तरफ इस कार्बन के क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, एक ये रहा दूसरा ये रहा, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या मौजूद हैं, ये आप लोगों के पास हो गए कार्बोनाइल ग्रुप्स, ठीक है, सॉरी अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप। फॉर्मल्डिहाइड का जब रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, यानी कि CH3MgCl या MgBr, कुछ भी लगा सकते हैं आप, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो मैंने जर्नल रिएक्शन के लिए हैलाइड X को शो कर दिया, सही। अब देखिए क्या काम होता है, हमें बनाना क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या है, हम लोग पहले भी प्राइमरी से डिस्कस कर चुके थे कि वो क्या करे, प्राइमरी कार्बन के साथ लगा हो या ऐसे कार्बन के साथ लगा हो जो दूसरी तरफ से सिर्फ एक R ग्रुप के साथ अटैच हो, ऐसे ही वो अल्कोहल हो जाएगा कि दूसरी तरफ से वो क्या हो, एक ही R ग्रुप के साथ अटैच हो, वो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल्स हो जाएंगे। अब देखो ये क्या रिएक्शन किस तरह करेगा, ये आप लोगों के पास जो है इस कार्बन के पास CH3 मौजूद हो जाएगा, यानी कि आपका ये कार्बन क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है, ठीक है। ये कार्बन आपका क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पार्शियली नेगेटिव का चार्ज होगा, ठीक है। जब ये पार्शियली नेगेटिव का इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो आपके पास कार्बन ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पार्शियली पॉजिटिव क्या होगा कि डबल बॉन्ड क्या करेगा, CH3 के पास अटैक करेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3 के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा, सही। O क्या है आपके पास, पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन क्या है आपके पास, पार्शियली पॉजिटिव। ये आप में आपके पास क्या है, जो मैग्नीशियम है वो आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, पार्शियली पॉजिटिव है, ये पीछे पढ़ चुके हो, पार्शियली पॉजिटिव है, और मिथाइल आपके पास क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर है। मैंने पहले इनको क्या काम किया, सबसे पहले इनको चार्जेस दे दिए कि इसका चार्ज ये है, इसका चार्ज ये है, ठीक है। अब देखिए क्या काम होगा, ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो जाएगा, जाके मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। अच्छा, डबल बॉन्ड खुलना है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, रिएक्शन किसके साथ होता है, डबल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड अटैक करता है किसी भी पॉजिटिव सेंटर के ऊपर, ठीक है। डबल बॉन्ड अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर के ऊपर, क्योंकि डबल बॉन्ड इटसेल्फ जो है वो नेगेटिव पार्टिकल है, या बेस के तौर पे या न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, आपके पास डबल बॉन्ड जो है वो किस पे अटैक करेगा, पार्शियली पॉजिटिव सेंटर के ऊपर। पार्शियली पॉजिटिव सेंटर क्या है आपके पास, ये वाला मैग्नीशियम, ठीक है। डबल बॉन्ड किसके ऊपर अटैक कर रहा है, पार्शियली पॉजिटिव सेंटर के ऊपर। पर जब पार्शियली पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर MgX, OMgX, ऐसा ही है। ओ ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा कि MgX, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है, और जो नेगेटिव पोर्शन होगा वो कौन से पोर्शन के पास चला जाएगा, वो आपके पास पॉजिटिव पोर्शन के पास चला जाएगा। यानी कि कार्बन क्या था आपके पास, पॉजिटिव था, ठीक है, उसके ऊपर क्या चीज आके लग गई, नेगेटिव मिथाइल ग्रुप, सही। यहाँ तक क्लियर है बात आपको, किस तरह से हमने वर्क किया। हमने पहले डबल बॉन्ड का अटैक करवाया, पहले मैंने चार्जेस असाइन कर दिए कि भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो जब जो चीज़ किसी चीज़ के साथ बॉन्ड कर रही है तो अगर उन दोनों में दरमियान क्या होने चाहिए, दोनों ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए। नेगेटिव ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है तो कार्बन क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैंने चार्जेस दिए, उसके बाद क्या काम किया, डबल बॉन्ड का अटैक करवाया किसके ऊपर, पॉजिटिव सेंटर के ऊपर, क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। पार्शियली पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, मैग्नीशियम MgX के साथ वो रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, OMgX, ठीक।
बाकी क्या बच रहा है आपके पास, मिथाइल ग्रुप बच रहा है जो कि नेगेटिव है, तो ये किस ग्रुप के पास चला जाएगा, ये आपके पास चला जाएगा पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक कर देगा। ये मिथाइल ग्रुप किसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव सेंटर के पास, और रिएक्शन खत्म यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, हमें तो अल्कोहल बनाना है, यानी कि क्या है, MgX को रिमूव करवाकर हमें क्या लगवाना है इसके साथ, OH, यानी क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवाना है सिर्फ। तब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनेगा मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखो MgX, मैंने इसी तरह से ये वाली प्रोडक्ट को दोबारा लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट मैंने यहाँ लिखी है, क्योंकि मुझे इसका आगे रिएक्शन प्रोसीड करवाना है, तो मैंने ये प्रोडक्ट ऐसे लिख दी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दी, यानी H वाटर की मौजूदगी में वाटर से ब्रेक डाउन करवा कर हमने जो है वो इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, आपके पास HOH जो है वो ब्रेक हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ये आपके पास पॉजिटिव सेंटर है, ये आपके पास क्या है, नेगेटिव सेंटर है। ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। ठीक, अब देखो ये वाला ऑक्सीजन भी तो नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, सही, मैग्नीशियम पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। अब क्या करेंगे, ये वाला नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ और ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ऐसा ही है। तो अब ये इस तरह से रिएक्शन करके क्या कर लेंगे, आपके पास CH3 ये मौजूद, ये रहा, यहाँ पर जो CH3 मौजूद था वो ये आ गया, CH2 इस कार्बन के साथ देखो कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, CH2 आ गया और साथ में क्या लगा हुआ है, OH। ठीक है, ये आपके पास बन गया प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल आप लोग पहले भी प्राइमरी पढ़ चुके हो कि प्राइमरी में क्या होता है कि सिर्फ एक तरफ से जो है वो क्या होता है, आपके पास अल्काइल ग्रुप लगा होता है, बाकी जो है आप लोग आपके पास दो हाइड्रोजन मौजूद होंगे और सिर्फ उसी कार्बन के साथ, प्राइमरी कार्बन के साथ क्या होगा, अल्काइल ग्रुप लगा होगा, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, प्राइमरी हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पास क्या चीज बचती है, OHMgX। ठीक है, ये आप लोगों के पास बाय प्रोडक्ट बच जाएगा। तो ये आपके पास क्या प्रिपेयर हो गया, प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। पहले आप लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड पढ़ा था, यानी कि कार्बोनाइल मौजूद था, कार्बोनाइल के इर्द गिर्द क्या मौजूद थे, इस तरह से आपने क्या पढ़ा था, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के इर्द गिर्द कौन मौजूद थे, सिर्फ हाइड्रोजन्स मौजूद थे। ये आपके पास हो गया था फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एसिटल्डिहाइड से प्रिपेयर करेंगे क्या हम, सेकेंडरी अल्कोहल। एसिटल्डिहाइड क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड मेंबर होता है अल्डिहाइडिक फैमिली का, यानी कि अब उसके अंदर क्या मौजूद होगा, कार्बोनाइल के साथ, ये वाले कार्बोनाइल के साथ एक हाइड्रोजन तो मौजूद होगा ही, लेकिन उसके साथ क्या मौजूद होगा, एक CH3 ग्रुप मौजूद हो जाएगा। इस हाइड्रोजन की जगह क्या मौजूद हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस हाइड्रोजन की जगह उसके पास CH3 ग्रुप मौजूद होगा, CH3। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या बना लेगा, एसिटल्डिहाइड ग्रुप बना लेगा। अब देखो यहाँ मौजूद है, ये कार्बोनाइल मौजूद है। ठीक है, कार्बोनाइल के साथ क्या मौजूद है, CH3 और एक हाइड्रोजन, ऐसा ही है। मैंने ये एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बता दिया पहले। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, वही काम होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस दोगे, पार्शियली नेगेटिव चार्जेस दोगे, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा दोगे। ठीक है, पॉजिटिव सेंटर के पास नेगेटिव चीज चली जाएगी और नेगेटिव सेंटर के पास पॉजिटिव चीज आ जाएगी, सही। फिर उसकी दोबारा से हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। हाइड्रोलिसिस यानी HOH वाटर का ब्रेक डाउन करवा देंगे। जो OMgX है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन रिसीव कर लेगा और MgX किसके साथ रिएक्शन करा लेगा, OH के साथ। आपके पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या था, आप लोगों ने सेकेंडरी के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी कि सेकेंडरीज क्या होते हैं, कि उस कार्बन के साथ, जो कार्बन आपके पास मौजूद है इसके साथ दो R ग्रुप, जिस कार्बन के साथ आपके पास OH ग्रुप लगा हुआ है या कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, जिस कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो और उसी कार्बन के साथ अगर दो R ग्रुप्स मौजूद हों, दो R ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, एक R ये रहा, एक R यहाँ है। ठीक है, तो उस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ आपके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसी कार्बन के साथ अगर दो अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स में भी इसी तरह होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो इसी तरह सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल्स। ठीक है, तो आप इसी तरह से बता सकते हो कि सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है और टर्शरी अल्कोहल कौन सा है। तो प्रिपरेशंस आपको पता चल गई कि आप किस तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए प्राइमरी अल्काइलाइड, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हो। इसी तरह हम टर्शरी बनाएंगे। टर्शरी किस तरह बनाएंगे स्टूडेंट्स, टर्शरी भी आप लोग ऐसे ही बनाओगे, बस उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कीटोन यूज करोगे। पहला मेंबर है कीटोन फैमिली का
एसीटोन, ठीक है। कीटोन फैमिली का पहला मेंबर आपके पास क्या हो गया, एसीटोन है। एसीटोन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या बन गया, कीटोन का ग्रुप स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि एसीटोन, ठीक है, एसीटोन बन गया आपके पास। अब इसी का रिएक्शन करवा दोगे आप लोग, CH3 MgX के साथ, CH3 इस कार्बोनाइल के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये कितने CH3 हो गए, एक CH3 के साथ ऑलरेडी लगा हुआ था, ये रहा, दूसरा CH3 भी इसके साथ लगा हुआ था, ये रहा, और तीसरा CH3 कहाँ से मिल गया इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ये CH3 तीन CH3 हो गए और OMgX बना लेगा। फिर अगेन हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, क्या बना लेगा वो आपके पास, अल्कोहल बना लेगा। वो भी कौन सा अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन के साथ आपके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसी कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स मौजूद हों तो हम उसे क्या कहते हैं, टर्शियरी अल्कोहल कह देंगे। या टर्शियरी जो है वो उसका कंपाउंड हो जाएगा कि ये टर्शियरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। तो इसी तरह जो है वो आप टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी बना सकते हो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, के कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इस तरह प्रिपेयर कर सकते हो कि क्या यूज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करोगे, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या होती है, CO2, ठीक है। ये इस तरह से डबल बॉन्डेड हुई हुई है। यहाँ पर देखो डबल बॉन्डेड क्यों हुई हुई है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो ये दूसरे की वैलेंसीज को बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो फिल कर रहे हैं, इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, तो इधर भी आपके पास ऑक्सीजन लगा हुआ है, इधर भी। अब मुझे बता दो आप लोग कि कौन ज़्यादा पॉजिटिव है और कौन ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके पास पार्शियली नेगेटिव होगा और कार्बन आपके पास क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव होगा, ठीक है। कौन सी चीज़ आके किसके पास अटैच होगी, डबल बॉन्ड क्या काम करेगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड किसके ऊपर अटैक करेगा, मैग्नीशियम MgX के ऊपर अटैक करेगा, और पार्शियली पॉजिटिव एंड के साथ क्या चीज़ आके लग जाएगी, CH3, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ आके लग गई, ये वाला नेगेटिव सेंटर है CH3, ये आके किस पे अटैक करेगा, ये आकर आप लोगों के पास इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसके साथ क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O तो जुड़ा हुआ है, ये रहा C डबल बॉन्ड O भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिर्फ एक डबल बॉन्ड ने अटैक किया है, चाहे वो इधर से अटैक करे चाहे वो इधर से अटैक करे, ठीक है। वो डबल बॉन्ड खुलकर क्या बना लेगा अपने साथ, OMgX बना लेगा, और इस तरफ CH3 का अटैक हो जाएगा कार्बन के ऊपर, ठीक है। अब देखो अगेन इसकी हाइड्रोलिसिस करवा लेंगे, ये आपके पास हो गया वही ये वाले जो प्रोडक्ट यहाँ मैंने बनाई है वही मैंने एज इट इज यहाँ लिखी है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी, HOH, OMgX क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा, MgX रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह क्या आके लग जाएगा, हाइड्रोजन आके लग जाएगा, तो वो क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड कह लीजिए, और इसका दूसरा नाम है एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, ठीक है। एसिटिक एसिड बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सेकंड ग्रुप मेंबर है कौन, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप लोग, कार्बोक्सिलिक प्रिपेयर कर सकते हो बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोग जो है इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से समझो, इनके मैकेनिज्म्स को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये मैकेनिज्म तो नहीं, रिएक्शंस वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, इनके मैकेनिज्म्स भी पूछ लेते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म्स का क्लियर होगा तो आप कोई भी रिएक्शन को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो, इनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को समझते हुए, इनके जो है वैलेंसीज को समझते हुए आप इन रिएक्शंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।